देखो आपको हम दशमलव प्रसार के बारे में बता रहे थे कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। तो आपको हम डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत और अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना। अब जो अशांत है, अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एक अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अशांत आवर्ती और एक होते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। दशमलव प्रसार का मतलब है जो संख्या दशमलव में लिखी है, जो संख्या दशमलव में लिखी है उसको हम क्या बोलेंगे? शांत संख्या बोलेंगे या अशांत संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो अशांत दो प्रकार के होते हैं। यदि शांत का मतलब हम दिखाते हैं आपको। शांत का मतलब जैसे दिखाई दे रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। जैसे शांत संख्या है, जैसे मान लीजिए हमने 10/5 लिख दिया, 5 का भाग हमें 10 में देना है, तो 5 दूनी 10, 5 का भाग 10 में चला गया, पूरा 10 दो बार गया, तो जी क्या अब तो भाग जा नहीं रहा है, इसलिए क्या कौन सी संख्या होगी? ये शांत संख्या होगी। शांत के बारे में हम ट्रिक द्वारा भी देखेंगे, थोड़ी पहले इसका बेसिक देखेंगे हम। तो दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? एक शांत और एक अशांत। अशांत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट वाली संख्या, यानी रिपीट हो रही। आवर्ती यानी कि पुनरावृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति। और अनावर्ती का मतलब जो रिपीट नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे शांत संख्या देखना है, तो जैसे 7 में यदि हमें 2 का भाग देना है, 7 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 6 1 बचा। अब 2 का भाग 1 में तो जा नहीं रहा, तो दशमलव लगाएंगे, अब 10 हो गया, 2 पंचे 10, 3.5 बचा। तो 2 का भाग देखो, अब भाग तो जा नहीं रहा इसमें, पूरा चला गया, तो ये क्या है? शांत हो गया। ये कौन सी संख्या होगी? शांत। अब जैसे मान लीजिए हमने 5 में 4 का भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक हासिल बची, दशमलव लगा देंगे क्योंकि 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25, पूरा भाग चला गया, यानी अब तो भाग जाएगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया? शांत। अब अशांत आवर्ती के हम थोड़ी एग्जाम्पल देखें। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट। तो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 10/3, 10/3, 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, एक हासिल बचा तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा तो एक 0 बढ़ गया, तो 10 हो गया। 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, फिर दशमलव लगा, 1 0 आ जाएगा, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी डेड ऐसी संख्याएँ आती रहेंगी, यानी रिपीट हो रही हैं। रिपीट का मतलब आवृत्ति हो रही है, तो जी क्या है? अशांत है, यानी शांत तो हो नहीं रही, बराबर 3 3 3 3 हो रही, तो इसका मतलब अशांत हो गई। अब रिपीट चल रही है, यानी 3 3 3 3 3, इसलिए इसको आवर्ती बोल लिया। अशांत है तो आवर्ती, इसको अशांत आवर्ती बोल लिया। जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 4.56 56 56 56 56, तो इसमें क्या है? 56 56 56 56 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या है? अशांत है। 56 56 बार बार आ रहा है, अनंत तक है, तो अशांत हो गया, और रिपीट हो रहा है तो इसलिए उसे आवर्ती बोलिए। तो ये क्या है? अशांत आवर्ती। इसको पहचानने के भी हम नियम बताएंगे, हर को देख के हम बता देंगे कि अशांत है कि शांत है, भाग नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले अभी थोड़ा समझते जाइए आप। वीडियो हो चुकी है आपकी 3:50 मिनट की, ठीक है ना। तो अब थोड़ा अशांत अनावर्ती के बारे में देख लो। अशांत अनावर्ती में जैसे अनावर्ती का मतलब है रिपीट नहीं होगी, अशांत तो होगी, यानी संख्या बार बार आएगी, कुछ मतलब संख्याएं बराबर आती जाएंगी, लेकिन रिपीट नहीं होगी, एक रैंडम तरीके से आएंगी। यानी जैसे 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, फिर 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, यानी कि रिपीट नहीं होगा, लेकिन संख्या आती जाएंगी, तो क्या है? अशांत होगा, ठीक है ना। संख्या रिपीट नहीं होगी लेकिन अशांत होगी, ठीक है ना। उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे 4.01, 4 एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 4.01, फिर 001, फिर 001, फिर 4 बार 01, फिर डैश ऐसे अनंत तक। तो इसमें देखो रिपीट नहीं हुआ है, 4 दशमलव पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, फिर 0001 आया, यानी पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, यानी संख्या रिपीट तो हो नहीं रही है, ठीक है, अलग अलग संख्या। लेकिन तो ये क्या है? अशांत अनावर्ती। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 55.50 हो गया,
फिर 5 0 0 हो गया, फिर 5 ट्रिपल 0 हो गया, 5 4 बार 0 हो गया, यानी 1 0 बढ़ता चला जाएगा। कुछ भी संख्या ले लो आप, जैसे 4 दशमलव आपने ले लिया, 17 18 19 फिर 20 फिर 17 21 25, एक रैंडम तरीके से, इनके रिपीट तो हो नहीं रहा। देखो 17 18 आ गया, फिर 19 आ गया, 20 आ गया, 17 आ गया, 21 25, यानी एक रैंडम तरीके से आएगा। तो वो क्या है, अशांत अनावर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती में क्या आएगा, अंडर रूट वाली संख्या आएंगी, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 5 है। अंडर रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो वो क्या होगी, अशांत अनावर्ती होगी। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती में क्या है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, तो ये सभी क्या है, अशांत अनावर्ती संख्या है, ठीक है ना। तो अशांत अनावर्ती है। अब इसमें एक चीज़ और समझाना था आपको कि जो शांत संख्या हैं, जो शांत संख्या हैं और अशांत आवर्ती हैं, ये हमेशा परिमेय संख्या से मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी संख्या, शांत संख्या और अशांत आवर्ती, यानी रिपीट वाली संख्या कैसे मिलकर बनती हैं, हमेशा परिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं। परिमेय संख्या को हमने आपको बता ही दिया है कि वो 4 नियम, यानी P/Q के रूप में होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, और P और Q की मात्रा 1 होना चाहिए। और जो अशांत अनावर्ती है, ये हमेशा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं। और अपरिमेय संख्या आप जानते हैं, अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्या यानी अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए कोई भी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अभाज्य संख्या ने बता दिया। अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय संख्या होती है। या पाई भी एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। पाई क्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पेपर में आता है कि पाई कैसी संख्या है, तो आप उनको याद रखना है कि अपरिमेय संख्या। पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 के बारे में पूछेंगे, ये परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन ये क्या है, परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P और Q का माशा 1 होना चाहिए, तो 1 माशा है इसकी, और P और Q पूर्णांक भी हैं पूरे। तो देखो पाई का मान है, लेकिन ये कौन सी संख्या है, ये है परिमेय, लेकिन ये कौन सी है, अपरिमेय, ठीक है। ये सारी संख्या क्या है, अपरिमेय। तो अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, ठीक है ना। और जो शांत और अशांत आवर्ती संख्या, ये हमेशा परिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आगे हम इसको और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।